आपने देखा है मैं बहुत सारा स्किन केयर यूज़ करती हूँ, पर मुझे और अच्छा मेरी स्किन को बनाने के लिए कुछ हर्बल चीज़ें भी यूज़ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। तो आज मैं मेरी स्किन के लिए बना रही हूँ एक अच्छा सा हर्बल फेस पैक, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक फ्राई पैन, उसके अंदर डाली है मैंने हल्दी। अब मैं इसको अच्छे से रोस्ट करूँगी। इस टाइप से पूरा मैंने हल्दी को सेक लिया है। ये वाला स्किन केयर मैं पहले करती थी, पर मुझे अभी करना याद आया। मैंने कहा क्यों ना मैं कर रही हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करूँ, और आप में से भी समर्स में जो भी टैन हुए हैं ना, वो सब जने ये वाला स्किन केयर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हर्बल है और ये सारी चीज़ें अपने घर पे मिल जाती है। तो अब मैं इसके अंदर मिलाने वाली हूँ 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच दही, ताकि ये मेरे फेस पे अच्छे से लग जाए। मैं पैक की तरह यूज़ करूँगी और लास्ट में जब ये सूख जाएगा तब इसको स्क्रब करते हुए निकाल लूँगी। और अगर टैन नहीं भी हुआ है ना तो आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दही भी फेस के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके अंदर बहुत अच्छी स्किन के लिए प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, और टर्मरिक तो एंटीसेप्टिक है, और साथ ही साथ हमारे फेस पे जो पिगमेंटेशन होती है उसको कम करने में बहुत हेल्प करता है। एकदम ऐसे सेक के काला कर देना है। मेरे पास आज दही अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसके अंदर मिक्स कर दूँगी दूध, क्योंकि मुझे थोड़ी थिकनेस चाहिए। पर आप दही और दूध दोनों ट्राई कर सकते हो। और मैं हनी मिक्स कर रही हूँ, और थोड़े से अमाउंट में मिल्क मिक्स कर रही हूँ, ताकि अच्छा थिक पेस्ट बन जाए। आप सोच रहे हो सुबह सुबह ये क्या बता रही है हमको, पर सुबह उठ के ही ये सारे काम होते हैं, क्योंकि लेडीज़ के पास सुबह ही थोड़ा बहुत टाइम होता है। टाइम की कमी बोलो तो भी सुबह ही रहती है, और हमारे लिए हम कुछ कर सकते हैं तो भी वो भी सुबह ही कर सकते हैं, क्योंकि शाम को तो हम सब थक जाते हैं, कुछ करने की इच्छा नहीं। इस टाइप से मैंने अच्छा एक पेस्ट बना लिया है। ये आप ऑल ओवर पूरी बॉडी पर भी ट्राई कर सकते हो, और आप आपके नेक एरिया पर भी ट्राई कर सकते हो। अगर नेक एरिया किसी का बहुत ज़्यादा टैन हो रखा है तो एकदम हर्बल है। हो गया ना मस्त हमारा चारकोल टाइप का पैक। अब इसको मैं फेस पे लगाती हूँ, और फिर मेरे जो भी बाकी के काम हैं वो करती रहूँगी, तो साथ में ये सूख भी जाएगा। कम से कम इसको 15 से 20 मिनट तक रहने देना है, क्योंकि तो ही सूखेगा ये। और थोड़ा थोड़ा फेस पर आपको हल्की हल्की ईचिंग करेगा, क्योंकि पैक लगाया है ना, इतना अच्छा लगेगा। अभी मैं कार्टून जैसे दिख रही हूँ, पैक लगा के बोलना भी नहीं चाहिए, पर आपको इन्फॉर्मेशन कौन देगा पूरी। अगर ये वाला पैक आप ट्राई करते हो और बहुत अच्छे अमेजिंग रिजल्ट आपके आते हैं, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर DM करके बता सकते हो, फोटोज़ भी शेयर कर सकते हो। आफ्टर एंड बिफोर आप बिल्कुल चेक करें, क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और बिल्कुल ये सारी चीज़ें तो हमारे घर में मिल जाती है हमको। अब 15 मिनट हो गए हैं। अब इसको मैं अच्छे से स्क्रब करके स्किन इतनी अच्छी हो गई है ना, बहुत ही ज़्यादा मस्त, एकदम क्रिस्टल क्लियर टाइप की स्किन हो गई है। और आप इसके ऊपर चाहो तो आइसिंग भी कर सकते हो। मैं भी अभी आइसिंग करूँगी। आइसिंग करने से और हमारे क्या पोर्स वगैरह सब बंद हो जाएंगे। और एक चीज़ और, वो जो वाइट हेड्स निकले हुए रहते हैं ना, वो भी आपके इससे हट जाएंगे, क्योंकि थोड़ा माइल्डर हम बाद में रह स्क्रब भी करने वाले हैं। सनस्क्रीन लगा के तैयार हो गए। सनस्क्रीन मैं अभी लेटेस्ट डॉक्टर बत्रा की यूज़ कर रही हूँ, और समर्स बहुत तगड़े वाले हैं। मुझे क्या शॉप पे 2-3 बार आना जाना होता है ना, तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा मस्ट है। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में, सनस्क्रीन लगा ली है। तो खाना हमारा आधा अधूरा बन गया, आधा अधूरा क्या ऑलमोस्ट बन गया। मम्मी पिंडारू की सब्ज़ी बना रहे हैं, और आज बनाए हैं कद्दू की सब्ज़ी। कद्दू की सब्ज़ी मैंने कभी खाई नहीं है, पहली बार खाऊँगी। ये यहाँ पर कद्दू बन गया है, पिंडारू बन रहे हैं, चावल बन गए हैं, अब बनानी है रोटी। खाना कंप्लीट हो गया है। मैं और मम्मी दोनों खाना खाने अभी बैठ रहे हैं। पापा और चिक्कू तो थोड़े लेट हो जाएंगे, क्योंकि पे हैं कस्टमर। खाना हम सबका हो गया है। अब मैं शॉप पे जाती हूँ, आज मैं लेट हो गई हूँ। और बाल धोए तो मैंने ऐसे कैसे ही रहने दिए, बनाए नहीं है बाल। अब शॉप पे जाके ही बनाऊंगी। बाल बनाने लग गई और ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। धूप कितनी तगड़ी है यार, 2 बजे तो होनी है। मैं धूप का टाइम ही 2 बजे का होता है। सैलून पे आने के बाद चूहा ढूंढने का अभियान चालू हो गया है। हम चारों जने मिलके एक चूहा नहीं पकड़ पा रहे। हमें और तमन्ना दीदी यहाँ बैठे बैठे फुर कर रहे हैं। और ये दोनों सिर्फ हिना दीदी इसमें बात हो रही है, बाकी वो भी जोरदार चिल्लाती है। पता चल गया है चूहे को देख के। मैं फिर हमको कहती है दोनों डरती है। तो क्या जैसे करके आ गया था पकड़ में, इतना सा छोटा सा चूहा, इतना सा।
पर यार कहीं बिगाड़ा नहीं करते इसलिए पकड़ना जरूरी है। कोई एक आधे खोके वोके काट दिए नुकसान हो जाएगा। चूहा तो मिला नहीं, चूहा पीछे जाके पूरा अंदर फंस गया है यार। पीछे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है ना, अभी सारे गत्ते पड़े हुए हैं वहाँ पे है। और रोशनी का पीछे हेयर वॉश करवा रहे तमन्ना दी हिना दी दोनों मिलके। क्योंकि खत्म होएगा मेरा, तो मैंने इसलिए नहीं डाला। बाल धुलवाने के बाद वापस रिटर्न नार्दे से पानी आना चालू हो गया। 5 बार शैम्पू किया है तब कहीं जाके बालों में से ऑयल निकला है। चिकू बाहर आ गए, चिकू बुला रहे। क्या बोल रहे? क्या हुआ? क्या बुला रहे थे? सब जने मिलके हम प्यार का पंच नंबर 2 देख रहे हैं। और आज चिकू को खाने हैं फिर से मोमोज एंड फ्राइज। तो आ रहे हैं अभी मोमोज एंड फ्राइज। आने वाले तो सिर्फ से फ्रेंच फ्राइज, पर साथ साथ में मोमोज भी हैं क्योंकि इन मिस्टर को एक दिन खाने मिले नहीं थे। अंदर कस्टमर से हम फ्री हो गए हैं, चिकू यहाँ पे आ गए हैं। थोड़ा सा हमारा और भी एक ब्रांड का स्टॉक आया है तो उसकी लिस्टिंग करने के लिए चिकू आए थे, तो उनका काम हो गया है। आते रहते दिन में 2-3 बार तो आते ही रहते हैं। और आज मैंने शॉप करो से परचेज़ किए हैं ये टिश्यूज़ कॉटन बॉल्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्त हैं क्योंकि मुझे अंदर ज़रूरत रहती है अक्सर, क्योंकि टोनर वगैरह लगाना पड़ता है ना क्लाइंट्स को। तो मैं क्या सारी चीज़ें डिस्पोजेबल यूज़ करती हूँ, तो ये सही रहता है डिस्पोजेबल यूज़ करने में। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और भी अभी आया नहीं है रुकने पे। अच्छा, रुकनिक पे आया नहीं है तो जल्दी आपके लिए अवेलेबल करवाते हैं। क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? मैं भी खा रही हूँ आम, कच्ची आम, कच्ची आम, कच्ची कैरी। हमारे मिट्टू कपल आपको बता #कपल गोल। वो उस मिट्टू ने काट काट के आधी कर दी सीढ़ी। अभी सादी सीढ़ी पे इनके बैठने में सही रह रहा है। डिस्टर्ब कर दिया दोनों को तुमने। तो घर पे आने के बाद हमने हिमायरा के पास थोड़ी देर हम बैठे और फिर घर पे आ गए। घर पे आने के बाद प्लान बना कि पकौड़ी की भुट्टे की पकौड़ी बनाते हैं। तो भुट्टे यहाँ पर मैंने कद्दूकस कर लिए अच्छे से, और यहाँ पर ये तरबूज भी थोड़ा काट दिया खाने के लिए साथ साथ में। तो मम्मी और हम दोनों मिलके कर रहे हैं अभी पकौड़ी की तैयारी, क्योंकि पकौड़ी बनाई बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो अब बनाते हैं मस्त, आज खाएंगे क्रंची क्रंची भुट्टे की पकौड़ी। खाना हमारा कंप्लीट हो गया। चिकू तो आधा अधूरा खाना खा के खाना खाने बाहर चल गए थे। और आपको मैंने क्या बोला था, पनीर की सब्जी लेके आना, आप लेके? मैंने नहीं खाया है, मैं वेट कर रही हूँ। मैंने रोटी बना के रहने दी थी कि आप सब्जी लेके आओगे। झूठ नहीं, सच कह रही हूँ, सच बोल रही हूँ। तरबूज पड़ा हुआ है, अकेला तरबूज खा लो अभी। तो अभी कंप्लीट काम सब कंप्लीट किचन का हो गया है और अब मैं बैठ गई हूँ व्लॉग एडिट करने के लिए। चिकू ने मुझे बोला था कि मैं आऊँ इससे पहले व्लॉग एडिट कर देना, पर मैं इससे पहले फ्री हुई ही नहीं थी। पापा का फ़ोन आ गया था, पापा से बात कर रही थी और अब बैठी हूँ मैं एडिट में कर दी। चिकू तो मस्त यहाँ पे नींद निकाल रहे हैं। आज इनका काम मैंने कर दिया, कोई बात नहीं, रेस्ट करने दो। बस इतना ही। यहाँ तक ब्लॉग देखने के बाद आपको अच्छा लग गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। मिलते हैं कल।